गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और वर्क लाइफ एंड मी में मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं सुबह रूम से शूट कर रही हूँ, बाहर नहीं। आज मेरा काम, मेरी दीदी आई हुई है, आज वो खाना बना रही है, इसलिए आज मैं फ्री हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है ना, इसलिए दीदी आई हुई है। चलिए मिलते हैं आगे। मैं रेडी हो चुकी हूँ वैसे ऑफिस के लिए, और आज मैं ऑफिस भाई के साथ जा रही हूँ। भाई बाइक निकाल के लाया और भाई मुझे छोड़ेगा मेट्रो स्टेशन तक। भाई के साथ जा रही हूँ, है ना। भाई को उधर कुछ काम था, इसलिए भाई के साथ जा रही हूँ। और फिर मुझे भाई ने मेट्रो स्टेशन छोड़ दिया और मैं मेट्रो के अंदर पहुँच चुकी हूँ। और मेट्रो के अंदर पहुँचते ही मैंने देखो ये मुझे दिखा तो कि पूरी सीट, कहीं भी कोई और आके बैठ जाए, सीट खाली नहीं है, सारी सीट भरी हुई है पूरी तरह से। फिर मेरा डेस्टिनेशन आ चुका था और मैं अपनी मेट्रो से उतरने लगी। और उतरते हुए भी देखो भीड़ का सामना तो करना ही पड़ता है, और रोज़ करना पड़ता है, क्या इसमें कोई नई बात नहीं है। और देखो ये मेरी टेबल, सुबह का टाइम है, मेरे प्लांट्स, मेरी वाटर बॉटल, ब्लूटूथ और मेरा लैपटॉप और मेरा टास्क, बस यही। और उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया और मैंने वॉच खोल के रख दी थी कुछ टाइम के लिए। फिर मैंने इसको पहन लिया। क्या कभी कभी ना मैं इसको खोल के रख देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद पहन लेती हूँ। कभी कभी ये ना नीचे टेबल पे ना लगती है, कहाँ मतलब लैपटॉप चलाते हुए कर डर लगता है कहीं ये टूट ना जाए, इसलिए मैं इसको उतार के रख देती हूँ कभी कभी, है ना। कुछ जब फटाफट टाइपिंग का बहुत जल्दी जल्दी वाला काम होता है तो मैं इसको उतार के रख देती हूँ। और जब धीरे धीरे देखो, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, एक वर्ड आराम से शांति से लिख रही हूँ, तो मैं पहन लेती हूँ। तो बस यही मैं इस तरीके से अपना डाइट चार्ट कर रही थी, बना रही थी, है ना। डाइट चार्ट रोज़ बनाने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं, ऐसा ही रहता है मेरा रोज़ का रूटीन। और अब मतलब जैसे रक्षाबंधन आ रही है, अभी पेशेंट चाहते हैं कि उनके रक्षाबंधन के अकॉर्डिंग उनके डाइट प्लान बनाए जाएं, कि वो उस दिन क्या खा सकते हैं, उससे 1-2 दिन पहले कुछ खा सकते हैं या नहीं, क्योंकि डाइट में चेंजेस करने होते हैं, कुछ जैसे कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है, ताकि जिस दिन वो कुछ मीठा वगैरह या कैसा भी कुछ खाएं ना, फ्राई फूड खाएं, मीठा खाएं, कुछ भी जैसे फेस्टिवल्स पे बनते हैं, तो उनसे उनकी हेल्थ पे कोई इशू ना पड़े, उससे पहले डाइट में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। और मतलब बाद में भी करने पड़ते हैं, पहले भी करने पड़ते हैं, पहले ज़्यादा करने पड़ते हैं, बाद में तो फिर बस वही चेंजेस करने पड़ते हैं कि उनकी हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट हुआ है तो उसमें क्या देना चाहिए, इस तरीके से ऐसा ही रहता है। और बस बात करते हुए कलीग्स के साथ काम कर रही थी मैं अपना, वो भी पता नहीं है, मेरी थकावट ही दूर नहीं हो रही मेरे, पता नहीं क्यों थकावट होती है बहुत ज़्यादा कभी कभी, ऐसे ही जाता है दिन रोज़। मतलब इस वीक तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, पता नहीं। वो 2.5 दिन की जो छुट्टी थी, ऑफ था, है ना, 2.5 डेज का, उस क्या ही हुआ, उसका क्या असर पड़ा कि मतलब ना ऑफिस में काम करने का दिल करता है और ना ही मतलब थकावट से रहती है ना। अब आप लोग बोलेंगे खुद डाइटिशियन होकर अपनी थकावट दूर नहीं करती तो बाकी की क्या करेगी? अरे कभी कभी हो जाती है। और फिर मेरा काम ख़त्म हुआ और मैं घर के लिए निकली ऑफिस के स्टेयर से उतरी, और फिर मैं मेट्रो स्टेशन पहुंची। और मेट्रो स्टेशन का नज़ारा भी देखो आप इस तरीके का, तब भीड़ है और मेट्रो आ चुकी थी। मेरा टास्क था मैं भाग के जाऊं और इस मेट्रो में ही निकल जाऊं, दूसरी मेट्रो का वेट ना करना पड़े, क्योंकि लेट पहले ही हो चुका था। मैं भाग रही हूँ, मैं सोचूँ पता नहीं मुझे मेट्रो मिल पाएगी या नहीं, पर मैं सोच रही हूँ मिल जाए। और मैं भागती हुई जा रही हूँ कि मेट्रो जैसे सामने वाली लेडी चल रही है ना इतनी फास्ट वैसे ही मैं चल रही हूँ। और फाइनली मैं मेट्रो के अंदर चली गई, मुझे सीट मिल गई, सीट मिल गई। इतनी भीड़ में सीट तो मिलने चाहिए, मतलब मैं फाइनली मेट्रो के अंदर पहुंच गई, मुझे मेट्रो मिल गई। और मैं फिर बस अपने कॉर्नर में खड़ी हुई और फिर मैं मेट्रो से दूसरी मेट्रो में के लिए निकल रही हूँ, ये पता नहीं। और फिर मैं घर पहुँची और घर पहुँचने के बाद देखो इधर आज भी श्रीमद महापुराण हो रही है। और फिर मम्मी के साथ गई मैं नीचे टेलर वाली आंटी के पास, मम्मी ने कुछ ब्लाउज स्टिच कराए थे वो लेने गए थे। और इधर बस मम्मी उनसे कुछ बात कर रही हैं कि ब्लाउज के बारे में, ये सब।
मम्मी के साथ चली गई थी मैं। और फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ, देखो इनकी रील्स कैसे रखी हुई हैं, एक बॉक्स में छोड़ी जो थोड़ी कम रह जाती है। देखो मुझे ना इसमें ये वाली साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी, ब्लैक सी है ना, ये वाली देखो ब्लैक सी मैरून सी चेरी सा कलर है ना, बहुत सुंदर लग रहा था इसका प्रिंट। पर इसका फैब्रिक थोड़ा मुझे नहीं लगा मैं संभाल पाऊंगी या कोई भी संभाल पाएगा, इस तरीके का लग रहा था। पर ये फूल थे ना, बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये सब साड़ियाँ हैं, देखो ये भी साड़ी है। ऐसा मेरी दीदी के पास सूट है, जैसे ये साड़ी है ना, देखो ऐसा मेरे पास भी सूट है। ये सब साड़ियाँ थी पर अच्छी लग रही थी। उसके बाद की हमने राखी की शॉपिंग, जो कि देखो ये राखियाँ हैं, राखी आ चुकी है, रक्षाबंधन आने वाली है, भाइयों की जेब खर्ची पर फ़र्क पड़ने वाला है सर, और वो भी मंथ एंड में है ना। तो बेचारे भाई लोग पॉकेट मनी बचा रहे हैं। ये राखी कितनी सुंदर सुंदर थी, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये राखी देखो, ये ना मतलब 150 की थी और ये 250 की आसपास। इतनी महंगी राखी आ रही है, मतलब इतने तो बहन कमा भी नहीं पाएंगी जितनी की राखी बांधनी पड़ती हैं, बताओ है ना, इतनी महंगी महंगी। और ये राखी बहुत सुंदर लग रही थी, पतली सी थी है ना धागी, और मतलब राखियाँ बहुत सुंदर सुंदर थी। अगर आप देखना चाहें, लेना चाहें, देख के तो बहुत ही सुंदर सुंदर। देखो ये 350 रुपये की राखी है, इतनी सुंदर पैकेजिंग हुई है इसकी, इतनी सुंदर, बहुत ही ज़्यादा। 350 की राखी। और देखो ये ऐसे खुलने वाली, ये 300 रुपये की राखी है, इतने सुंदर बॉक्स में है, ग्रीटिंग वाले में। तो मतलब ये 350 की। और एक और दिखाऊंगी, देखो एक ये है, 400 रुपये की राखी है। इतनी महंगी महंगी राखियाँ बताओ, पर ये सुंदर लग रही थी, मेरा मन था इसको ले लूँ, पर बहुत महंगी थी, क्या फ़ायदा। अपने लिए लेने का मन कर रहा था, फिर मैंने सोचा छोड़ो बाद में लेंगे, अभी नहीं लेते, पैसे खर्च नहीं करते अभी ज़्यादा, अभी जो इम्पोर्टेंट राखियाँ हैं वो ले लेते हैं। देखो ये भी एक बॉक्स के अंदर थी, इतनी राखी। और देखो ये बच्चों की राखी है, इस बच्चों के लिए देखो राखियाँ ही राखियाँ हैं। देखो ये भिलाई की राखियाँ, ये राखी पे मेरा बार बार ध्यान जा रहा था, तो इतनी महंगी राखी, ये सोच के ध्यान जा रहा था कि इतनी महंगी राखियाँ, पर ये सुंदर लग रही थी। चलो कोई नहीं, राखियाँ हैं, अच्छी हैं, सबके भाई बने रहे, सबकी बहनें बनी रहे राखी बांधने के लिए, और राखी का त्यौहार भी ऐसे ही बना रहे, है ना। और देखो मुझे सडनली एक बहुत प्यारी राखी दिखती है, और जो मेरा दिल आ गया इस राखी पे। मैं कह रही मम्मी मैं राखी लूँगी, तो मम्मी कह रही हाँ लेंगे बाद में। मैं कहा यही पहले, सबसे पहले ये राखी लो। और फिर हमने राखी ले ली और मैं अपनी फेवरेट राखी ले आई है। मुझे बहुत सुंदर लग रही थी ये राखी। देखो इसमें बीच में एक रेड सा मोती है जो भी है, और साइड में रिबन मतलब बंधे हुआ है कलावा, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। अलग सी थी, यूनिक सी राखी लगी है मुझे, बहुत ही प्यारी। मैंने कहा एक राखी तो इसमें से मैं लूँगी अपने हाथ में बांधने के लिए। और उसके बाद ये थी एक भैया और भाभी के लिए राखी थी, है ना। उसके बाद ये भी एक भाई के लिए, छोटे भाई के लिए राखी थी, जो कि बहुत प्यारी है, बच्चों वाली इसमें गेम है। और ये देखो वही राखी है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी ना, ये उसी का पार्ट थोड़ा अंदर रह गया था आधा, ये निकल, तो ये वो राखी है। और ये है छोटी राखी, किसकी हो सकती है आप मुझे कमेंट करके बताना, ये छोटी छोटी राखियाँ किसकी हैं, है ना। ये चलो मैं ये बता देती हूँ, ये लड्डू गोपाल की राखी है ना, ये तो आज हमने की थी राखी की शॉपिंग। अगर आपको मतलब राखी की शॉपिंग का अपना अलग ही मज़ा है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी राखी की शॉपिंग पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अभी मैंने चेंज भी नहीं किया, ऑफिस से आके फिर सीधा मैं राखी की शॉपिंग करने चली गई थी, और अब मैं चेंज करूँगी, बाल वाल सही करूँगी, अब सोने की खाना वाना देखते हैं क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।